नमस्कार दोस्तों। तो पिछले सेशन में हमने बात की थी डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो हम डेसिमल टू बाइनरी निकालना समझ गए थे कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे निकलता है और बाइनरी टू डेसिमल कैसे निकलता है। अब बात किसकी चल रही थी? इंटीजर डेटा टाइप की। हम पढ़ रहे थे इंटीजर डेटा टाइप। तो हम मैथमेटिक्स में अभी तक क्या पढ़ते आ रहे हैं? बाय डिफॉल्ट डेसिमल नंबर सिस्टम। सिमिलरली बाय डिफॉल्ट पाइथन क्या समझता है? बाय डिफॉल्ट पाइथन क्या समझता है? सब कुछ डेसिमल नंबर सिस्टम। तो अगर आप पाइथन को x बराबर 100 भी देंगे, अब हालांकि 100 में आपसे पूछूं 100 बाइनरी में अगर 100 लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी डेसिमल में? सर 1 इंटू, याद होगा शायद 100 का मतलब क्या है? क्योंकि सब कुछ बाइनरी में है, सब कुछ बाइनरी में है तो इसमें क्या होगा? 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। तो 100 की वैल्यू कैसे निकलेगी? सर 1 पहला डिजिट है 1, दैट मींस फेस वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2, दैट इज प्लेस वैल्यू, प्लस 0 इंटू, आई होप याद आ गया होगा अच्छे से, 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। तो 0 इंटू समथिंग तो 0 ही होता है, दैट मीन्स 1 इंटू 4 विच इज 4 प्लस 0 प्लस 0, 0 दैट मीन्स 4। दैट मीन्स 100 बाइनरी में है और डेसिमल वैल्यू उसकी क्या है? 4। लेकिन अगर आप 100 देंगे और पाइथन से पूछेंगे कि यार प्रिंट करो द वैल्यू ऑफ एक्स, और क्या है, तो वो 4 देगा या 100? वो देगा 100, क्योंकि बाई डिफॉल्ट इंटीजर कोई भी आप देते हो तो पाइथन उसे किस में ट्रीट करता है? डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं तो 100 बाइनरी में देना चाहता हूं, तो बाई डिफॉल्ट तो वो बाइनरी समझता नहीं है, तो आपको कुछ एडिशनल करना पड़ेगा। और वो क्या करना पड़ेगा? आपको आपको बताना पड़ेगा पाइथन को, सी जो नंबर मैं दे रहा हूं वो बाइनरी में है। तो आप कैसे बताएंगे? 0b पहले लगा दें बस उस नंबर के। तो जैसे ही आपने x इक्वल टू 0b100 किया तो आपने पाइथन को बता दिया सी 0b लगाया, दैट मीन्स आगे जो कुछ लिखा है वो किस में है? बाइनरी में है। दैट मीन्स आपने अब इंटीजर किस में दिया है? बाइनरी में दिया है 100। अब अगर आप पाइथन से पूछेंगे कि प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या आएगा? अब आएगा 4। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, समझिएगा इस बात को अच्छे से। सर पाइथन में इंटीजर को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यही हम पढ़ रहे हैं, 4 तरीके से। डेसिमल में दे सकते हैं आप, डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा नंबर सिस्टम। तीसरा जो अभी हम पढ़ेंगे अगले से, ऑक्टल नंबर सिस्टम। और चौथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल तो हम सब जानते हैं क्योंकि बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लाइक x इक्वल टू 123, लाइक x इक्वल टू 100। अब ये 100 जैसी मैंने लिखा तो इसमें सारे सिंबल बाइनरी वाले हैं, 0 भी और 1 भी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन पाइथन और बाय डिफॉल्ट हम लोग भी, अगर कोई मेरे से कहता है 1010, तो हम उसे 1010 समझते हैं, 10 नहीं समझते बाइनरी का। तो अगर आप पाइथन को बताना चाहते हैं कि नहीं यार मैं तो बाइनरी में इनपुट देना चाहता हूँ, बाइनरी में इंटीजर देना चाहता हूँ, तो हमेशा आपको आपको उस नंबर से पहले क्या लगाना पड़ेगा? 0b। 0b 1001, दैट इज ओके। या फिर आप दे सकते हैं 0 कैपिटल बी भी दे सकते हैं, दैट मीन्स 1010। दोबारा देखते हैं, आराम से देखिए। अगर मैं कहता हूँ x इक्वल टू 0b 1000, एक्चुअली ये 1000 किसमें है? बाइनरी में। बाइनरी से जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे डेसिमल में तो कितनी आएगी? क्योंकि ये है 1000, तो इस 0 के साथ क्या होगा? 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई, इस 0 के साथ 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई, इस 0 के साथ 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई, और इस 1 के साथ 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई। तो बेसिकली क्योंकि बाकी सब तो 0 है, प्लस 0 इंटू समथिंग वट एवर इट इज, प्लस 0 इंटू समथिंग, प्लस 0 इंटू समथिंग। आई होप वो समथिंग भी आप लोग जानते हैं, शायद पिछले लेक्चर में हमने कवर किया है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर, एक्चुअली ये बाइनरी में है 101000 और डेसिमल में क्या है? 8। अगर आप पाइथन से पूछेंगे प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो पाइथन बाई डिफॉल्ट प्रिंट भी किस में करेगा? डेसिमल में। लेकिन अब आप दे सकते हैं किसमें? बाइनरी में भी, दैट मीन 0b
100 और अगेन अगर आप पूछेंगे द वैल्यू ऑफ x इट इज 4। दैट मींस अब तक हम दो चीजें समझ गए कि इंटीजर डेसिमल में भी दे सकते हैं और बाइनरी में भी दे सकते हैं। इंटीजर डेसिमल में भी दे सकते हैं और बाइनरी में भी दे सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, आप कहेंगे 30। सेम विद पाइथन, अगर मैं पाइथन को बोलूं यार प्लीज डू अ सम एंड सेव द वैल्यू 30। अब 10 क्या है? इंटीजर। 20 क्या है? इंटीजर। तो इस 10 को, क्योंकि इंटीजर है और हमने कहा इंटीजर डेसिमल में भी दे सकते हैं और बाइनरी में भी, तो क्या इस 10 को मैं बाइनरी में दे सकता हूं? ऑफ कोर्स। आप लोगों को जरा रिमाइंड करा दूं कि 10 का बाइनरी कैसे निकलेगा। 10 का बाइनरी कैसे निकलेगा, जिन्हें नहीं याद वो फिर से देख लें, हालांकि लास्ट सेशन में मैंने कवर किया है। हम 10 को डिवाइड करते चलते हैं, किससे? 2 से। हम 10 को डिवाइड करते चलते हैं किससे? 2 से। और यहां लिखेंगे कोशेंट, तो कितने टाइम्स जाएगा? आई होप 2 5 जा होता है 10, दैट मीन्स 5 टाइम। एंड व्हाट इज द रिमाइंडर? एक्चुअली द रिमाइंडर विल बी 0। द रिमाइंडर विल बी 0। आई होप यहां तक क्लियर है। देन हम जो क्वोशंट आया उसे सक्सेसिवली फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 2 जा होता है 4 और रिमाइंडर आ गया 1। अब जो क्वोशंट आया है 2, उसे हम फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितनी बार जाएगा? अगर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम एंड द रिमाइंडर विल बी 0। अब देखिए यहां गलती नहीं करनी है, क्वोशंट बचा है 1। जब आप 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा तो है नहीं, क्योंकि 2 1 जा तो 2 होता है, कम रह गया। तो कितनी बार जाएगा? 0 टाइम्स। एंड व्हाट इज द रिमाइंडर? द रिमाइंडर विल बी 1। हम इस प्रोसेस को यही रोक देते हैं जब क्वोशंट 1 हो जाता है। और हमारा बाइनरी नंबर क्या होता है? जो भी रिमाइंडर आए हैं रिवर्स ऑर्डर में। सो आंसर इज 1010। आंसर इज 1010। तो दैट मीन्स 10 को हम 1010 बाइनरी में लिख सकते हैं। जरा पाइथन को बोलते हैं यार 0 भी 100। देखिए ऊपर लिखा था 10 + 20, अब मैंने 10 को लिखा बाइनरी में और 20 को लिख रहे दिया डेसिमल में, कोई एरर नहीं है। और पाइथन से पूछेंगे भैया प्रिंट द वैल्यू ऑफ x, पाइथन कहेगा ओके। पहले करेगा 0 भी 1010 का मीनिंग निकालेगा डेसिमल में, व्हिच इज 10, एंड 10 + 20 इज 30। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे और कोई दिक्कत नहीं है। अब दैट मीन्स आप 2 + 3 और पाइथन से पूछेंगे x की वैल्यू, तो वो क्या बताएगा? 5। इफ दिस इज ओके, अगर ये ओके है, तो मान के चलें कि अगर मैं पाइथन को बोलूंगा कि x इक्वल टू, इससे मैंने कहा x इक्वल टू 2 + 3, लेकिन 2 + 3 अभी मैंने किस में दिया था? 2 + 3 अभी मैंने किस में दिया था? 2 + 3 दोनों ही मैंने दिए थे डेसिमल नंबर सिस्टम में। लेकिन अब हम जानते हैं कि इंटीजर तो सिर्फ डेसिमल में नहीं, आप अभी हमने दिया था 2 + 3, x की वैल्यू इज 5। अब हम जानते हैं कि 2 को हम बाइनरी में भी लिख सकते हैं। ये अपने आप चेक कीजिएगा प्लीज, क्या 10 ही आएगी इसकी वैल्यू? प्लस 3 को हम क्या लिख सकते हैं बाइनरी में? 0 भी 1 1। अगेन द आंसर विल बी सेम। तो अभी तक हम दो चीजें समझ गए, क्या? कि इंटीजर, पाइथन में इंटीजर को आप कहीं पर भी बाइनरी में भी लिख सकते हैं एज वेल एज डेसिमल में भी लिख सकते हैं। चलिए एक थोड़ा सा अच्छी चीज बताता हूं आपको, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है बाइनरी नंबर्स। लास्ट सेशन में मैंने आपको एक बात समझाई थी और वो बात कुछ ऐसी थी कि अगर एक नंबर है किसी भी नंबर सिस्टम में, अगर एक नंबर है, इफ आई आस्क व्हाट इज द वैल्यू टिल नाउ, अब तक की वैल्यू, इसकी अब तक की वैल्यू क्या है, इसकी अब तक की वैल्यू क्या है, तो यू विल से 2। और अगर मैं जो भी नंबर था उसके आगे कुछ भी सिंबल यहां पर रखता हूं, कुछ भी सिंबल, हम बात कर रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की अभी, तो जैसे ही मैंने इसके आगे एक सिंबल लगाया 23 और आपसे पूछूं नई वैल्यू क्या है, व्हाट इज द न्यू वैल्यू, व्हाट इज द न्यू वैल्यू, तो आप मेरे से कहेंगे द न्यू वैल्यू इज 23। हमने लास्ट सेशन में कवर किया था। होता क्या है एक्चुअली? होता यह है कि 2 जो पहले कंट्रीब्यूट कर रहा था सिर्फ 2, अब वो कंट्रीब्यूट करेगा 20, क्योंकि वो वंस प्लेस से टेंस प्लेस पर खिसक गया है।
इसीलिए, और जो नया सिंबल आपने ऐड किया वो वंस प्लेस पर ही है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या है 23। दोबारा देखिएगा, अगर मैं पूछता हूं आपसे इफ द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू, अब तक की वैल्यू क्या है इसकी, अब तक की वैल्यू, सर इसकी अब तक की वैल्यू है 23, यू विल से अब तक की वैल्यू है 23। ओके, लेट मी अपेंड समथिंग, मैं इसके आगे सिर्फ एक सिंबल लगा रहा हूं। जैसे ही मैंने लगाया, मान लीजिए कोई भी सिंबल है, इट कुड बी एनीथिंग, एक सिंबल की बात कर रहे हैं हम, तो इसकी नई वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 234। लेकिन वो आई कैसे सर, जैसे ही देखिए पहले जो 2 था वो कितने पे था, टेंस प्लेस पर, इसलिए वो 20 कंट्रीब्यूट कर रहा था, और 3 कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था, 3 कंट्रीब्यूट कर रहा था, क्योंकि वो वंस प्लेस पर था, इसलिए 3 सिर्फ कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था, ओनली 3। लेकिन जैसे ही आपने 23 के आगे एक नया सिंबल विच इज 4 लगाया, हुआ क्या कि सब जो वंस प्लेस पे था वो टेंस प्लेस पर खिसक गया, जो टेंस प्लेस पर था वो 100 प्लेस पर खिसक गया, सब अपनी पोजीशन एक एक खिसक गए। तो अब 2 कितना कंट्रीब्यूट करेगा ओवरऑल, 200, जो कि पहले कितना कर रहा था 20, और जो 3 है अब वो वंस प्लेस पे ना होकर टेंस प्लेस पर है, तो अब कितना कंट्रीब्यूट करेगा 30, पहले कितना कर रहा था 3। तो दैट मीन्स हर एक पुराना डिजिट अपने से 10 टाइम ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो पहले जो 23 सिर्फ 23 कंट्रीब्यूट कर रहा था, अब वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा सर 230, और जो नया सिंबल है वो डायरेक्टली ऐड होगा क्योंकि वो यूनिट प्लेस पर है। तो दैट मीन्स कैन आई से समथिंग दैट that if we have any number, let us suppose x y z, जिसकी अब तक की वैल्यू है जिसकी अब तक की वैल्यू है जिसकी अब तक की वैल्यू है v, और एनीथिंग जिसकी अब तक की वैल्यू v है, जैसे ही मैंने इस एक्स वाई जेड के आगे कोई नया सिंबल p लगाया, तो इसकी नई वैल्यू क्या होगी सर, पुरानी वैल्यू पूरी मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 से, अगर आप डेसिमल में काम कर रहे हैं, प्लस जो सिंबल आपने ऐड किया है p, जो सिंबल आपने ऐड किया है p, वो यूनिट प्लेस पे है, दैट इज इसकी नई वैल्यू कुछ ऐसी है। सो कैन आई से समथिंग लाइक दैट कि न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस द सिंबल यू हैव एडेड, द सिंबल यू हैव एडेड। एंड कमाल की बात ये हर नंबर सिस्टम में ये वैलिड है। जैसे मैंने कहा, चलिए देखते हैं 34, तो अब तक की वैल्यू है 34 के आगे मैं एक नया सिंबल लगा रहा हूं 6, दैट मींस अब ये क्या हो गया 346। तो क्या मैं कह सकता हूं न्यू वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज ओल्ड वैल्यू विच इज 34 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 6 विच इज 346। ओके, दोबारा देखते हैं, मैंने कहा एक नंबर है 346, इसके आगे मैंने एक सिंबल लगाया, लेट अस सपोज दैट सिंबल इज 5, और मैं ये कह रहा हूं इसकी नई वैल्यू क्या है, इसकी नई वैल्यू है ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई इसलिए हो रहा है क्योंकि हम डेसिमल में काम कर रहे हैं, प्लस जो सिंबल आपने ऐड किया था, देखते हैं जरा, ओल्ड वैल्यू थी भैया 346, मल्टीप्लाई किया 10 से और प्लस कर दिया 5, बिल्कुल ठीक है, तभी तो वैल्यू आई 3460 प्लस 5। हालांकि आपको लग रहा होगा ये सब तो हम जानते हैं, जी हाँ आप जानते हैं, इसी चीज को जरा बाइनरी में करके दिखाता हूं आप लोगों को, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। चलिए, इफ आई आस्क 1 इन बाइनरी, 1 बाइनरी में है तो इसकी डेसिमल की वैल्यू कितनी है, अगर कोई भूल गया हो तो सर 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 2 की पावर 0, 1 इंटू 2 की 1 इंटू 2 की पावर 0 होता है 1। हमने कहा इसकी अब तक की वैल्यू क्या है 1, इसकी अब तक की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। मैं इस 1 के आगे, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम है, कोई भी सिंबल लगाता हूं, 2 ही सिंबल लग सकते हैं, या तो 0 या 1। मैंने कहा चलो यार 0 लगाते हैं, तो अब इसकी नई वैल्यू मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसकी नई वैल्यू क्या होगी सर, ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 10 और 2, मल्टीप्लाई बाई 2, क्यों, क्योंकि बेस सिस्टम कौन सा है बाइनरी, प्लस सिंबल कौन सा लगाया आपने 0, जरा देख लेते हैं, तो इसकी पुरानी वैल्यू कितनी थी 1, मल्टीप्लाई किया 2 से, प्लस किया 0,
तो मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू 2 आनी चाहिए। जरा देखते हैं क्या 10 की डेसिमल वैल्यू 2 होती है। देखिए 1 की पावर चढ़ेगी 1 और 0 की पावर कितनी होगी 0। उम्मीद करता हूं ये याद हो। अगर ये बाइनरी में लिखा है तो इसका डेसिमल कैसे निकालते थे हम लोग? सर फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई प्लेस वैल्यू। तो 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। आई होप इट इज 1 इंटू 2 प्लस 0 विच इज 2। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। हमने कहा ये 10 बाइनरी में लिखा है। अब इसकी अभी की तक की वैल्यू क्या है? इसकी अब तक की वैल्यू क्या है? सर इसकी अब तक की वैल्यू है 2। अब मैं कह रहा हूं इसके आगे एक कुछ सिंबल लगाते हैं। वो सिंबल या तो 0 हो सकता है या 1। चलिए अब की बार 1 लगा के देखते हैं। अब इसकी नई वैल्यू कितनी आनी चाहिए? इसकी नई वैल्यू आनी चाहिए ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि बेस कौन सा है? बाइनरी, प्लस सिंबल कौन सा लगाया आपने? 1। तो भैया इसकी ओल्ड वैल्यू क्या थी? 2 इंटू 2 प्लस 1। दैट मीन्स ये आना चाहिए 5। जरा देखते हैं 1015 होता है क्या? जरा देखते हैं। तो भैया देखो इसकी पावर होगी 2, इसकी होगी 1 और इसकी होगी 0। तो अगर आप इस नंबर को निकालना चाहते हैं डेसिमल में तो कैसे निकलेगा? 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। अगर मैं निकालूं इसे सही तरीके से तो 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू समथिंग इज 0 प्लस 1 इंटू 1 इज 1। आई होप 4 प्लस 1 इज 5। तो एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर कोई भी बाइनरी नंबर है, इफ आई हैव एनी बाइनरी नंबर हुज वैल्यू इज x, अगर मैं उस बाइनरी नंबर के आगे 0 लगा दूंगा तो उसकी नई वैल्यू क्या हो जाएगी? पुरानी वैल्यू थी x, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से प्लस 0, यानी कि उसकी नई वैल्यू हो जाएगी 2x। और 2x का मतलब होता है डबल हो जाती है। तो बाइनरी में एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया। अगर कोई भी बाइनरी है, उसकी वैल्यू कुछ भी है, उसके आगे जैसे ही आप 0 लगाएंगे उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी। ये सही बात है। देखते हैं 10 की अगर आप वैल्यू निकालेंगे बाइनरी में तो वो आती है डेसिमल में 2, और 100 की जब आप वैल्यू निकालेंगे डेसिमल में तो वो आती है 4। देखिए डबल हो गया, क्योंकि 10 यहां तक इसकी वैल्यू क्या थी? 2। जैसे ही उसके आगे 0 लगाया उसकी वैल्यू क्या हो गई? डबल। देखिए फिर से 000, यहां तक वैल्यू थी 4, जैसे ही 0 लगाया उसके आगे अब इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 8। प्लीज चेक करिएगा आराम से, इसकी वैल्यू 8 ही आएगी। कैसे? यहां पर 2 की पावर होगी 3, 2 1 0, तो 1 इंटू 2 की पावर 3 इज 8। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी बाइनरी नंबर है, उसकी वैल्यू है x, और अगर आप उस बाइनरी नंबर के आगे 1 लगाते हैं, देखो बाइनरी में दो ही वैल्यू लग सकती है, या तो 0 या 1, तो उसकी नई वैल्यू क्या होगी? सही पुरानी वैल्यू थी x, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से क्योंकि बेस बाइनरी है, और प्लस 1। तो क्या मैं कह सकता हूं 2x प्लस 1 हो जाएगी? अगर किसी भी बाइनरी नंबर के आगे 1 लगा देंगे तो उसकी नई वैल्यू क्या हो जाएगी? उसके डबल प्लस 1। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसलिए बताया ताकि चीजें अब आपके लिए इजी हो जाए। अब अगर मैं आपसे पूछूं 10101 की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए बहुत जल्दी निकालिएगा अब इसको। यहां तक वैल्यू क्या है? 1। अब 1 के आगे अगर 0 मिलता है तो डबल हो जाएगी। तो 1 तक यहां तक वैल्यू थी, इसके आगे मिला 0, तो वैल्यू कितनी हो गई? सर 1 का डबल इज 2। अब इस 2 के आगे अगर 0 मिलता तो 4 हो जाती डबल, लेकिन अगर 1 मिलेगा तो डबल में एक और जोड़ना है आपको। तो यहां तक वैल्यू थी 2, अब आगे क्या है? 1, तो डबल करेंगे 4 प्लस 1, दैट मीन्स यहां तक वैल्यू क्या है? 5। अब 5 के आगे 0 मिलता है तो दैट मीन्स वैल्यू क्या हो जाएगी? डबल, यानी यहां तक वैल्यू क्या है? 10। अब 10 के आगे अगर 0 मिलता तो 20 हो जाती, लेकिन 1 है तो 20 में एक और जोड़ देंगे, दैट मीन्स 21। जरा चेक कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं 10101 की वैल्यू 21 है। तो इफ आई से 10101, जरा पाइथन से पूछते हैं। ओके, अब आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इफ आई गिव यू एनी नंबर, आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए जरा चेक कर लेते हैं आपको। 0B110101, ठीक है। देखिए भैया यहां तक वैल्यू, इसकी यहां तक वैल्यू 1 तक 1। अब इस 1 के आगे 0 होता तो 2 हो जाता, लेकिन 1 है तो 2 में एक और जोड़ देंगे 3। अब 3 के आगे अगर 0 मिलता है, यहां तक की वैल्यू 3 है,
अगर 0 मिलता है तो 6 हो जाएगी, यहाँ तक हो गई 6। अब 6 के आगे 0 मिलता तो 12 हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि 1 है तो 12 में एक और जोड़ देंगे व्हिच इज 13। अब 13 के आगे 0 तो डबल कर देंगे व्हिच इज 26। 26 के आगे 0 मिलता तो 52 हो जाती, लेकिन 1 है तो 52 प्लस 1 इज 53, तो मेरे हिसाब से 53 आंसर होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो सब कुछ। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।